भैया ही थे। आज आपका रजौरी शहर देखा, सलामत रहे, आबाद रहे, उनकी वजह से ही रहेगा। पहलगाम में हुए हमले के बाद सेना की तरफ से ऑपरेशन संदूर चलाया गया था और उसके बाद मुखलाए पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में भारी गोलाबारी की थी, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान सीमावर्ती पुंछ जिले और रजौरी में हुआ था। यहाँ पर कई कीमती जानें चली गई थी। उन्हीं में एक थे रजौरी के एडीडीसी डॉक्टर राजकुमार थापा। डॉक्टर राजकुमार थापा की शुक्रवार 9 मई को रजौरी शहर में उनके आवास पर ही पाकिस्तानी गोला गिरने से मृत्यु हो गई थी। उस समय हर तरफ तबाही के ही मंजर साफ दिखाई दे रहे थे। हर तरफ पाकिस्तानी गोलाबारी से हुआ नुकसान साफ दिखाई दे रहा था। इस गोलाबारी में रजौरी और पुंछ दोनों जिलों का काफी नुकसान हुआ था और कई कीमती जानें भी चली गई थी। और उसके बाद जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी गहरा दुख जताया था। वहीं रजौरी प्रशासन की तरफ से डॉक्टर राजकुमार थापा की याद में डाक बंगला रजौरी में कॉन्फ्रेंस हॉल का नाम बदलकर शहीद डॉक्टर राजकुमार थापा के नाम पर रख दिया। और इस मौके पर डॉक्टर राजकुमार थापा के परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। सभी ने मिलकर डॉक्टर राजकुमार थापा को श्रद्धांजलि दी। उसको बर्दाश्त करना तो हमारे लिए वो जहाँ जहाँ से रहा है अपनी वो हानस्ती का नाम कमा के आया है, कठुआ में, जम्मू में, सेक्रेट में, यहाँ पे। और इतनी बड़ी सुप्रीम सेक्रीफाइस जो मुल्क को पूरे मुल्क को दिशा देकर गए हैं अपनी हानस्ती का। मैं आप सबसे यही ट्रस्ट करूँगा कि आप भी उसके जैसे कदम चढ़कर अपने मुल्क को इस तरह अपनी ईमानदारी के साथ चलाएं। खास करके मैं किसी तरह से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी अपने इन लोगों के साथ किसी के साथ रहें जैसे कि वो कहते थे। हमें जो सत्ता जो पहुँचा वो भी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है इन लोगों के साथ। भैया ही थे। आज आपका रजौरी शहर देखा, सलामत रहे, आबाद रहे, उनकी वजह से ही रहेगा। और आपको भी मौका मिला है उनकी शख्सियत को जानने का, उसके साथ रहने का, तो प्लीज, और हमारे बच्चे तो उनकी लेगेसी आगे कंटिन्यू करेंगे ही। आप लोग भी प्लीज जहां हो सके उनके बारे में बताइए। स्कूल की बच्चियां आई हैं, शायद उनके साथ भी भैया को इंटरेक्शन करने का मौका मिला होगा। हमारे बच्चों को भी भैया ने जब गिफ्ट दिया उन्होंने बुक्स ही दी, क्योंकि वो जानते हैं कि पढ़ाई की क्या वैल्यू है। एमबीबीएस करने के बाद, केएस करने के बाद इतनी बड़ी पोजीशन पे पहुंचना शायद सबके बस की बात नहीं होगी। लेकिन कोशिश कीजिए जो मॉरल वैल्यूज या जो काम उन्होंने आपके साथ रह के किया है और जो अपना काम वो अधूरा छोड़ के गए हैं उसे प्लीज पूरा कीजिए। और बाकी आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया, जो रिस्पेक्ट की, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।
all officers and students. I am Saima Kosar, the inmate of Parisha. Stand here with heavy heart but proud spirit. Thapa sir was not just an officer, he was a guiding light for all of us. Thapa sir was not just an officer, he was a guiding light. He was a guiding light for all of us. He encouraged us to dream big and work hard for our future. He was a truly honest officer, full of integrity and education. He was a true hero who sacrificed his life while serving our country with courage and honor. We salute his sacrifice and we promise to remember his service forever. To his family, we want to say, your band is and we stand with you. We will never forget how he मेरी कभी भी पापा ऐसे ये नहीं है कि ये डॉक्टर है या केयर ऑफिसर है या कुछ और, मेरे दिमाग में बस पापा ही थे। तो मुझे तो सच में कभी इस चीज का वो नहीं था एहसास कि उनकी क्या पोस्ट है, क्या वो गवर्नमेंट में किस पोस्ट पे या क्या उनकी रिस्पेक्ट है। ना उन्होंने कभी खुद से बताया, ना हमने भी कभी नहीं पूछा। आगे से हमारे फ्रेंड्स वगैरह जब ऐसे आते थे और बोलते थे कि तुम्हारे पापा ये है, तो हमें कभी वो होता ही नहीं था क्योंकि हमारे दिमाग में वो सिर्फ पापा ही थे। लेकिन जैसे आहिर ने बोला कि पिछले 1 महीने में इतने लोग आए और उन लोगों ने जो बातें बोली उससे यही रियलाइज होता है कि वो एक्चुअली में क्या थे, उनका क्या वर्क था जो उन्होंने किया, अपना इतना टाइम देके गवर्नमेंट को और सब कुछ। तो जो उन्होंने इज्जत कमाई उसके लिए रियली ग्रेटफुल। और आप सबको भी बहुत थैंक यू, आप लोगों ने जो भी ये किया है, ये हॉल और स्कूल और जो भी आप लोग कह रहे हैं उसके लिए थैंक यू। पिछले 1 महीने में जितना हमने अपने फादर के बारे में जाना, जहाँ जहाँ उन्होंने काम किया, जो जो लोग घर में आए, आप सब लोगों से वो सब लग के ऐसा सुन के ऐसा लगता है कि वो समवन जो अपनी खुद की कभी तारीफ नहीं करता। तो हो सकता है कि अगर वो इस तरीके से इस समय नहीं जाते तो शायद हमें उनका जो रूप है वो कभी देखने को मिलता भी नहीं। तो नेचर से तो हमेशा ये शिकायत और गुस्सा तो रहेगा, सबको रहेगा, हमारे फैमिली को रहेगा, आप सबको भी कुछ ना कुछ रहेगा, और उसको रख के तो कोई फायदा नहीं है। शायद उन्होंने इसी तरीके से जाना था, शायद जो उनके ऑफिशियल रेजिडेंस पे जो भी शेयर हुई वो उन्हीं के लिए आई थी शायद, और शायद वो उन्हें नहीं रुकवानी थी। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ऐसा लगता है कि जो भी हुआ वो होना था, वो नेचर की मर्जी थी और उसके आगे हम कुछ बोल नहीं सकते। तो इसी तरह उनको हम याद करते रहेंगे। मुश्किल तो बहुत है, पर मुश्किलों में जीना उनकी आदत थी और शायद वो कभी दिखाते नहीं थे, पर उनके कंधों पर पहाड़ होते थे जो वो खुद पी जाते थे और दूसरों पर नहीं आने देते थे। तो अब वो पहाड़, वो सब प्रेशर हमें झेलना बहुत